किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे करेले की उन्नत खेती के बारे में। करेला एक ऐसी फसल है, यदि सर्दियों पर करेले को लगाया जाए तो सर्दियों से लेकर के गर्मी तक पैसा छापने वाली सब्जी है। लेकिन सही तरीके से यदि करेले को लगाया जाए, सही वैरायटी, सही खाद और सही दवाइयों का प्रयोग किया जाए तो करेले से भी कम लागत पर अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है और वायरस जनित बीमारी, लीफ माइनर, सफ़ेद मच्छर और अलग अलग प्रकार की फंगस डिजीज़ बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत ही बढ़िया वाली पैदावार निकाली जा सकती है। आप एक एकड़ से 130 कुंटल से लेकर के 160 कुंटल तक पैदावार एक एकड़ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और थोड़ा खाद दवाइयों में कटौती करते हैं, कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम खाद दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं तो पैदावार 70-80 कुंटल भी निकल सकती है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेती पर सब्जी नहीं बल्कि सही समय पैसा देता है। सही समय पर यदि आप बढ़िया तरीके से सब्जियों को लगाते हैं तो पैसा अच्छा मिलेगा। आपको पता है कि समय पर लगाने पर पैसा कभी नहीं मिलता। जैसे कि मान लीजिए सभी किसान जब समय पर करेले को लगाएंगे और तब आप करेले को लगाएंगे तो आपको पता है कि रेट कैसे मिलेंगी। तो इसीलिए करेले की खेती आप ऐसी टाइमिंग का चुनाव करें जब रेट अच्छा मिले। अंगेती करेले की खेती करने पर भी रेट अच्छा मिलता है। और जब सब्जियों में करेले की बात चल रही हो तो करेला एक ऐसी सब्जी है, साल भर डिमांड अच्छी, रेट अच्छे और किसान अच्छा प्रॉफिट ही कमाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक साल करेले को लगाया, रेट कम मिल गया या घाटा हो गया तो करेले को लगाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है। यदि सही तरीके से लगातार करेले को लगाया जाए तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। वैसे क्रॉप रोटेशन भी अपनाना जरूरी है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में हम रख रहे हैं उन्नतशील किस्में, जिसे आप साल भर लगा सकते हैं और जनवरी फरवरी महीने पर इन वैरायटियों से तो शानदार पैदावार निकाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि इन वैरायटियों में रोग बीमारी कम आती है और मार्केटिंग डिमांड इन वैरायटियों में खूब ज़्यादा बनी रहती है। तो उड़ के बिकने वाली वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? नंबर 1 यूएस एग्री सीड्स की SW 890 करेले की वैरायटी आती है। कांटेदार और छोटे करेले होते हैं जिनकी डिमांड साल भर अच्छी बनी रहती है और तेज रेट में ही बिकते हैं। 50 ग्राम सीड्स की कीमत 650-700 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। तो SW 890 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी है VNR की NT 77 वैरायटी। ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी लगी। अगली वैरायटी है नॉनहेम्स की जो रोबस्टा के नाम से आती है। ये बढ़िया लगी। रोबस्टा भी एक ऐसी करेले की वैरायटी है जिसके फल 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 500 ग्राम सीड्स की कीमत 1550 रुपये के आसपास है। महंगी वैरायटी है लेकिन पैदावार में भी काफ़ी आगे है। इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। अगली वैरायटी है नॉनहेम्स की एक और वैरायटी आती है रुसान के नाम से। ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी लगी। रुसान भी काफ़ी लाजवाब किस्म है। 500 सीड्स की कीमत 950 रुपये के आसपास है। इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। सकाटा की लीना के नाम से वैरायटी आती है, 7005 वैरायटी। VNR की नकुल वैरायटी भी अच्छी है और VNR की NT 77 दोनों वैरायटी अच्छी लगी। और लास्ट में ईस्ट वेस्ट की प्रगति जो कि पुरानी वैरायटी है, अच्छी पैदावार देती है और उपज के मामले में तो काफ़ी आगे है। इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। बढ़िया वैरायटी है, सब एक से बढ़कर एक वैरायटी है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी नज़दीकी मंडी पर, आपकी मार्केट पर कांटेदार छोटे करेले की डिमांड है या फिर लंबे साइज़ की, तो उस हिसाब से वैरायटी का चुनाव करें। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने जो वैरायटी के बारे में बात करी है, ये सबसे लाजवाब वैरायटी है और सब में टॉप से टॉप वैरायटी को भी टक्कर देने वाली वैरायटी है। यदि इनको सही तरीके से सही समय पर लगाया जाए और बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, बढ़िया खाद दवाइयों का प्रयोग किया जाए तो बहुत ही बढ़िया पैदावार इन वैरायटियों से निकाली जा सकती है। एक एकड़ में 500-600 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप आधुनिक तरीके से मल्चिंग ड्रिप टपक सिंचाई से करेले को लगाते हैं तो प्रति एकड़ सीड्स की मात्रा कम भी लग सकती है और परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं तो 500-600 ग्राम सीड्स लग ही जाता है।
पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट आपको रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 7 फीट के आसपास रखनी चाहिए। परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं और आप मल्चिंग में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 फीट के आसपास रख सकते हैं। बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी करें और खेत की जब तैयारी हो जाए साफ सफाई अच्छी रखें और जो आपको खादें इस्तेमाल करनी है, जो आपको बेसल डोज यूज करना है, डीएपी आपको इस्तेमाल करना है 45 किलोग्राम के आसपास, सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 केजी के आसपास, एमओपी पोटास जरूर इस्तेमाल करें 15 किलोग्राम से लेकर के 18 किलोग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 केजी तक है। यदि गोबर की खाद उपलब्ध है तो 1 से 2 ट्राली भी इस्तेमाल जरूर करें। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और आपके क्षेत्र पर दीमक की समस्या है, वाइट ग्रब की समस्या है तो किसी भी अच्छी कंपनी की आप दानेदार इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का भी इस्तेमाल करें। क्लोरसाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकोटा है, रीजेंट है, फर्टीरा है, इनका इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं। करेले की फसल पर जो सिंचाई है आपको हल्की हल्की सिंचाई रखें, प्लस निराई गुड़ाई जरूर करें। यानी 15 से 20 दिनों के अंतराल पर, 25 दिनों के अंतराल पर आपको निराई गुड़ाई जरूर करना चाहिए। तो निराई गुड़ाई करने से बेनिफिट अच्छा होता है, फसल की ग्रोथ अच्छी देखने के लिए मिलती है। यदि हम प्रथम तुलाई की बात करें तो 50 से 60 दिन की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए करेले की फसल तैयार हो जाती है। 4 से 5 महीने प्लांटेशन से, बुआई से 4 से 5 महीने तक यह फसल चलती है। और जो लागत है, यदि आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये लागत लग जाती है और 1 एकड़ से जो मुनाफा है आप 2-2.5 लाख रुपए तक 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं यदि बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। बाकी सब रेट का खेल है। करेले की फसल पर स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं। करेले की फसल पर सफ़ेद मच्छर एक बड़ी परेशानी है। फल मक्खी, सुंडी, फल छेदक है, डाउनी मिल्ड्यूड है, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट ब्लाइट है, वायरस, थ्रिप्स, माइट्स और इल्लियों का प्रकोप होता है। तो इनकी रोकथाम के लिए जो पहला स्प्रे है, जब 20 से 25 दिन के आसपास की फसल हो तो पहला स्प्रे पर आपको लेना है M45 फंगिसाइड या फिर वावेस्टिन, दोनों में से कोई एक। और इसके साथ आपको लेना है एमामेक्टिन वेंजॉइट, आपको लेना है 10 ग्राम और बायोबीटा आपको लेना है 40 ml। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। दूसरा स्प्रे में ईसाबियोन, सिमोडेस और NPK 1261 हम ले रहे हैं। कब? दूसरा स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल होती है। तीसरा स्प्रे 45 से 50 दिन के आसपास की है तो करजट और लांसर गोल्ड। करजट में जो डूपॉन्ट की या फिर कोर्टेबा की करजट आती है, लगने वाले विभिन्न प्रकार के फंगस से करजट फंगिसाइड बचाती है। इसका डोज आपको रखना है 50 से 60 ग्राम। इसके साथ आपको लांसर गोल्ड जिसमें एसिफेट और इमिडाक्लोरपिड का कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम डोज रखना है। इन दोनों को 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। चौथा स्प्रे 55 से 60 दिन की फसल इंडोफिल की Z78, फेंटेक प्लस और क्रेसिरासान की 1 जिसमें एसिटामिप्रिड है। इन तीनों को 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। इसके अलावा जो 5वां स्प्रे है हम ले रहे एमामेक्टिन वेंजॉइट 10 ग्राम। इसके अलावा टाटा की ताकत जिसमें कैप्टन और हेक्साकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है, बड़ा लाजवाब काम करती है। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। 6वां स्प्रे कब स्प्रे करना है? 50 से 90 दिन की फसल हो तो सोलेमन और आपको फोलियो गोल्ड, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है। और 7वां स्प्रे कब? 100 से 110 दिन की फसल हो तो आपको 1 कीटनाशक अलीका, 1 PGR प्लानोफिक्स, 1 फंगिसाइड एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डिफेनकोनोजोल अच्छा काम करती है। इसका डोज 20 ml लेना है। प्लानोफिक्स बढ़वार जब अधिक हो रही हो तो हाइट को लॉक करने के लिए प्लानोफिक्स अच्छा काम करती है, केवल 5 ml। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाएं और बोरॉन का भी स्प्रे करें। जब फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी फसल हो तो अच्छी चमक क्वालिटी के लिए NPK 0050 1 kg, बोरॉन 150 ग्राम स्प्रे कर दीजिए। लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार यदि आप करेले की खेती करते हैं, खाद दवाइयों का टाइम टू टाइम फसल का ऑब्जर्वेशन करें, ज़्यादा नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल ना करें। वायरस से बचाने के लिए जैसे करेले की फसल पर सफ़ेद मच्छर, थ्रिप्स,
माइट्स, एफिड एसिड का स्प्रे शेड्यूल चलाते रहें। रस चूसक कीटों के स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो जो भी बीमारी आती है, जो भी वायरस आता है, यह पहले ही दब जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे किसान सर्दियों के दिनों पर करेले की खेती करके अच्छी उपज निकाल सकते हैं, अच्छा बेनिफिट निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।